Hello, everybody. Wishing you all a very happy new year. Welcome to the नयन फाइनेंशियल क्लासेस। इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट मिड कैप फंड। मैं चर्चा करूँगा ऐसे कौन से मिड कैप फंड हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर 2024 के लिए सुटेबल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक आप जानते हैं, मैंने अभी तक इस सीरीज में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने अभी तक बैलेंस एडवांटेज फंड कवर किया है, फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप फंड, और रिसेंटली अभी मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड पे वीडियो डाला था। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेस्ट मिड कैप फंड फॉर 2024. I'll just request everybody to subscribe the channel so that you can get the notification whenever the new video is uploaded, and you can view it and make best use of it for your 2024 investment decisions. So friends, let's start our video today. These are the best mid-cap fund for 2024. As you can see, all of them are coming from a very reputed fund house. The first one is HDFC Mid-Cap Opportunities Fund, Kotak Emerging Equity Fund, Axis Mid-Cap Fund and Nippon India Growth Fund. अगर आप देखें इन सब फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस काफ़ी ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें HDFC मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर एज फार एज लास्ट 1 ईयर इज कंसर्न। अगर हम इनके लाइफ कैगर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा एक रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो मिड कैप फ्रेंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट प्राइमरली मिड कैप स्टॉक्स में होता है। तो मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कि 51 से 250 रैंक के बीच होते हैं। जो फर्स्ट से 50 हैं वो लार्ज कैप होते हैं निफ्टी में, 51 से 250 मिड कैप होते हैं, और 251 से 500 तक जो भी फंड्स होते हैं उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं, और उसके बाद जो भी फंड होते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रो कैप। सो निफ्टी में तकरीबन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। सो दिस इज हाउ द स्प्लिट इज। सो कमिंग बैक, वो फंड है जो कि एसेंशियली मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और ये स्टॉक्स जो हैं हमारे वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी होता है। ये लार्ज कैप से तो छोटे होते हैं बट स्मॉल कैप से बड़े होते हैं। तो इनमें स्टेबिलिटी आपको लार्ज कैप से कम मिलेगी बट स्मॉल कैप से बेटर मिलेगी, एंड सिमिलरली रिटर्न्स आपको लार्ज कैप से बेटर मिलेगा बट स्मॉल कैप से कम मिलेगा। सो देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवार्ड एज फार एज द मिड कैप फंड्स आर कंसर्न। So let's go to the next next chart. Yeah, this is all about the expense ratio. अगर हम expense ratio की बात करें तो तकरीबन आप इसमें अगर आप देखेंगे कि सभी में 0.83 और 85 निपॉन इंडिया और एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो है, और कोटक इमर्जिंग और एक्सिस मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो कम है। तो एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कि आप असेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हैं फॉर मैनेजिंग देयर ओन एक्सपेंसेस। जहाँ तक की बात है एग्जिट लोड, सभी में 1% का एग्जिट लोड है, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्जिट लोड शायद उतना मायने नहीं रखता है, बिकॉज ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर आप करेंगे, और अगर ऐसी 5 से 7 साल का आपका अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है तो एग्जिट लोड उतना मैटर नहीं करता है। अगर हम एयूएम की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड बहुत ही बड़ा फंड हो चुका है। ये 50,000 प्लस करोड़ का फंड है। इससे ये पता चलता है कि इसमें इन्वेस्टर्स ने अपना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, बहुत ही ज़्यादा इसमें विश्वास है उनका, और ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते आ रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चार्ट्स में बताया है। आगे देख लें, हम इसका पी रेशियो की बात करें तो अगर आप देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का पी रेशियो 34.73 है, और ये बाकी जितने भी फंड्स है इस कैटेगरी उन सभी से बहुत ही अच्छा है। सो पी रेशियो ऐसा होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये वो प्राइस होता है जो कि हम पे करते हैं पर यूनिट ऑफ एक्सपेंसेस। वो तो अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है मतलब आप स्टॉक बहुत महंगा खरीद रहे हैं, और पी रेशियो अगर 20-22 के आसपास है तो उसे हम अच्छा पी रेशियो माना जाता है। तो अगर हम देखें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का पी रेशियो इस कैटेगरी में सबसे कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और इससे ये बतलाता है कि ये जो फंड है काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और इसमें काफ़ी आप जो भी प्राइस पे कर रहे हैं वो एक काफ़ी अच्छी प्राइस आप पे कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्राइस नहीं पे कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड को के यूनिट्स को खरीदने में।
जहाँ तक की बात है स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन तकरीबन 8 से 10 के आसपास है, और 2.5 से तकरीबन 3.5 के बीच सबका साथ रेशियो है। सो फ्रेंड्स, मैं बिफोर आई गो एंड रिकमेंड यू एनी फंड, मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, दैट कि इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्ले, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म। और इसमें आपको एक अच्छे रिप्यूटेड असेट मैनेजमेंट कंपनी में जाना चाहिए, और ऐसे फंड में जाना चाहिए जिस फंड्स का एटलीस्ट 5 साल या उससे प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। हाल में ही अभी HDFC के जितने भी फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये केवल बात मिड कैप फंड्स पे नहीं लागू होती है। अगर हम HDFC के बैलेंस फंड की बात करें, फ्लेक्सी कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, ये सारे के सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई एक फंड का रिकमेंडेशन, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड में आप इन्वेस्ट करके एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही बैलेंस रहेगा, और आप अपने वेल्थ को काफ़ी अच्छे से कंपाउंड कर पाएंगे। मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा अपने सारे व्यूअर्स के साथ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाइड बनाइए। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप बैलेंस फंड्स भी रखिए, आप स्मॉल कैप फंड्स भी रखिए, आप फ्लेक्सी कैप फंड भी आप रख सकते हैं, बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड कैन इन्वेस्ट अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स। और जहाँ तक की बात है स्टेबिलिटी के लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो होगा, बास्केट होगा, वो बैलेंस होगा, और आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं आपको कम से कम डेटा एनालिसिस करके एज एन इन्वेस्टर आपके आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको दूं, ताकि आपका काम कम से कम रिसर्च करना हो और आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएं। तो नयन फाइनेंशियल क्लासेस का यही ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम डेटा एनालिसिस, मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएं, जिसमें कि हमें अच्छा रिटर्न मिल पाए। और उसके लिए डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं कम से कम डेटा एनालिसिस करूं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूं, और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास मैं आप ये वीडियोस लेके आता हूँ। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अगले बार जब भी नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी का जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूं। So with that, I'll just close this video. Wishing you all a very great year ahead, and thank you for watching Nine Financial Classes.